हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग। बेसिकली आपके थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी है उनकी एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप पर, उनका क्या अफेक्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप पर, वो हम देख लेंगे। तो वीडियोस में एंड तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे रिटर्न मैसेजेस से कि आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है, रिटर्न लव मैसेजेस। और ये भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप को डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन जो आप दोनों हो, आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, बॉन्ड के लिए क्या ज़रूरत है, एंजल से क्या आपको गाइडेंस है, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपकी थर्ड पर्सन, आपकी थर्ड पार्टी क्या है, ये लेडी भी हो सकती है, कोई मेल फिगर भी हो सकता है, तो आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को देखिए। जब कार्ड शफल करती हूँ तब आपके पर्सन की तरफ एनर्जी फोकस करें, ताकि आपकी पर्सन की एनर्जी कहाँ है, थर्ड पार्टी के रिलेटेड क्या सिचुएशन उनकी चल रही है वो हम देखेंगे। इसलिए आपके पर्सन के तरफ की जो एनर्जी है उसके तरफ फोकस करिएगा। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए रिलेट हो सकते हैं। तो अब फोकस करें, हम कार्ड्स निकालेंगे। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई मे नो। थैंक यू। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, थर्ड पर्सन के रिलेटेड क्या है एनर्जीज। ओके, थैंक यू। ओके, तो पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड आया है द हायरोफेंट का। ओके, तो थर्ड पर्सन की एनर्जीज चेक भी करूंगी मैं, बट एज सच अभी फिलहाल के लिए थर्ड पर्सन की एनर्जीज आपके पर्सन को अफेक्ट नहीं कर रही है। आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर चुके हैं वो, क्योंकि अभी उनको पता है। ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि मतलब ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो रीच आउट करने की ट्राई बहुत कर रही है। जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, वो आपके पर्सन के तरफ रीच आउट करने की बहुत ट्राई कर रहे हैं। कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, उनकी बातें करने की कोशिश बहुत चल रही है थर्ड पर्सन की। बट कार्मिक भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। बट आपके जो पर्सन है उन्होंने अभी हाथ जोड़ दिया है थर्ड पर्सन की तरफ कि अब मुझे आपको कुछ एंटरटेन नहीं करना है, आपको कुछ अटेंशन नहीं देना है। भले आप मेरी पीस, मेरी शांति कुछ भी डिस्टर्ब करो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए ये है कि अब आपके साथ ही वो फ्यूचर देख रहे हैं। क्यों ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है और 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। अब उनकी हीलिंग चल रही है और इतनी डीप लेवल तक उनकी हीलिंग है कि ये हीलिंग का जो असर है ना, देखो ये इंसान हील भी हो रहा है, उनका हार्ट भी है और वो हार्ट भी उन्होंने प्रोटेक्ट करने की, अभी प्रोटेक्ट भी किया है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी वो कर रहा है। तो अभी की एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्लोज्ड ऑफ है। मतलब उनको पता है कि भले वो रीच आउट करे, जो भी कार्मिक है वो रीच आउट करे या फिर कुछ कॉल मैसेज करने की कोशिश करे, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे या फिर कुछ सिचुएशन के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है, आप दोनों के बीच पे भी मुझे थोड़ा डिस्टेंस भी दिख रहा है, आप दोनों के बीच में, आप और आपके पर्सन के बीच में, क्योंकि थर्ड पार्टी को अटेंशन देना उन्होंने कम कर दिया है और ज़्यादा खुद की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है वो। तो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी जो भी कार्मिक है वो ट्राई तो देखो करेगी, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, बट उनको इतना बिग रेवलेशन हुआ है, रिग्रेट हुआ है सिचुएशन का, कि अब उनको रियलाइज हुआ है, रिग्रेट हुआ है, गिल्ट फील कर रहे हैं कि नहीं, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी कार्मिक या थर्ड पार्टी की वजह से, वो उनको रियलाइज हो गया। बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो देखो स्वॉर्ड भी लेकर बैठे हैं, तो उनको अभी रियलाइज हो गया कि मुझे कट आउट करना है,
कट ऑफ करना है थर्ड पार्टी को। ये सबकॉन्शियसली भी उनकी एनर्जी, बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी सबकॉन्शियस रहती है, तो सबकॉन्शियसली वो वही सोच रहा है कि नहीं मुझे कट ऑफ करना है। और मुझे पता है किंग लेवल तक ये इंसान, आपके पर्सन ऑलरेडी किंग लेवल तक पहुंच गए हैं। ये नाइट और पेज के लेवल तक नहीं है, ठीक है। पहले शुरुआत पेज, फिर नाइट और फिर किंग, एंड लेटर ऑन एम्परर की एनर्जी में वो चले जाते हैं। एम्परर की एनर्जी में चले जाने के लिए उनको टाइम है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो एक्शन उस तरफ ले रहे हैं। मेंटली उस तरफ की सिचुएशन तक वो सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे मेरे रिलेशनशिप में काम करना है जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। अब प्राइड ऑफ द डेक है द डेथ का कार्ड। मैंने ऑलरेडी बोला थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन है वो ऑलरेडी एंड होने की कगार पर है, और कार्मिक को भी रिलेशन जो भी है उनका मेंटली इमोशनली वो ख़त्म होने की उनको भी साइंस मिल रहा है कि नहीं अब कार्मिक और आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो भी है उनके साथ का जो भी कनेक्शन है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग शुरू होगी। ये देख रहे हैं रिबर्थ का यहाँ पे नेम है, तो डेथ मतलब न्यू बिगनिंग होती है, न्यू शुरुआत होती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में आपके लिए आपके साथ न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अभी लेसन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन हायरोफेंट की एनर्जी में जा रहे हैं, उनको उनकी ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स में ज़्यादा वो बिलीव करने लगेंगे। कुछ स्पिरिचुअल जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके तरफ ज़्यादा अभी उनका ध्यान रहेगा, या फिर मतलब टेम्पल रिलेटेड टेम्पल विजिट ज़्यादा करने लगने मतलब ज़्यादा करने शुरू करेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहेगा। अब वो कर रहे हैं, रादर आपके पर्सन वो वही कर रहे हैं। तो कार्मिक की एनर्जीज अगर हम देखें तो वो कार्मिक या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज हम देखें तो वही है कि वो रीच आउट तो कर रही है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है वो रीच आउट कर रहे हैं आपके पर्सन के तरफ, बट उनको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है। क्यों? देखो कार्ड भी आया है द चैरियट का। क्यों? क्योंकि वो पता है कि रिलेशनशिप में जो भी हुआ है आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है, जो भी गुड और बैड थिंग्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, उन्होंने वो एक्सेप्ट करके वो कार्मिक की जगह थर्ड पार्टी की जगह ऑलरेडी छोड़ दी है। द चैरियट वेरी फास्ट मूविंग एनर्जीज है आपके पर्सन के, तो बहुत ही फास्टली ये मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी मूव ऑन की एनर्जी है ही, और जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी वो एंड हो ही गया है, मतलब एंड के कगार पर ऑलरेडी है ही, क्योंकि वो आपके पर्सन ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखेंगे, हम देख ही रहे हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज। ओके, तो देखिए कार्मिक की एनर्जीज है वो बहुत कम आ रही है। कार्मिक थर्ड पार्टी की एनर्जीज वो वही सोच रहे हैं, ये मैस्कुलिन भी हो सकती है फेमिनिन भी हो सकती है, आपके सिचुएशन के रिलेटेड आप सोचिए। यह है कि उनको पता है कहीं ना कहीं कार्मिक और डिवाइन ट्राइब का जो भी कनेक्शन है वो एंड होने वाला है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अगर कार्मिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है तो कार्मिक थर्ड पार्टी को ये रियलाइज हो गया है ये एंड होने वाला है, बट वो एंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके पर्सन ने ऑलरेडी आप उनकी एनर्जीज जो है खुद की एनर्जीज वो प्रोटेक्टेड कर रखी है, इसलिए कितना भी एफर्ट्स कार्मिक और थर्ड पार्टी करे इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने ऑलरेडी कार्मिक थर्ड पार्टी की सिचुएशन छोड़ दी है, उनको रियलाइज हो गया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है थर्ड पार्टी की। बहुत बड़ा रिवलेशन हुआ है इस टाइम, क्योंकि उनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ था, इसलिए वो थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद ही फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स का मतलब है थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेकअप, सेपरेशन, ये एनर्जी होती है थ्री ऑफ सोर्ड्स की। तो अब उसके बाद में फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब उनकी हीलिंग हो रही है, उनको खुद के लिए अकेले में टाइम चाहिए, रिग्रेट हो रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेसन लर्न कर रहे हैं, और लेसन तो लर्न कर ही रहे हैं आपके पर्सन विद द हायरोफेंट ओवर हियर। और ये मेजरर का ना कार्ड है, हायरोफेंट और द चैरियट का कार्ड। तो हायरोफेंट और चैरियट का कार्ड तो मतलब यही है
कि लेसन लर्न बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है उन्होंने और वो मूव ऑन हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। ओके, तो ये बिग न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ आप लोगों के लिए है जो लोग कार्मिक और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके पर्सन आपके तरफ ही आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है तो आपके तरफ वो बढ़ चुके ऑलरेडी, इमोशनली भी, मेंटली भी और बाय इन रियलिटी भी। तो आपके तरफ वो पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, वो कॉन्फिडेंटली एक्शन वाइज आपके तरफ आ रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपकी तरफ एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, उनको क्या लव मैसेजेस आपको देने हैं जो आपको आपके लिए मिस करते वक्त वो मतलब फील करते हैं, वो हम देखेंगे। बहुत उनको कम्युनिकेशन बहुत आपसे करना है, बात आपके साथ बहुत करनी है आपके पर्सन को। मतलब थर्ड पार्टी का तो जो जाना है वो ऑलरेडी गई हुई है, इसलिए ज़्यादातर आप और आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है रादर देन थर्ड पार्टी। बट थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है गाइस, नो इट, ठीक है। तो आपके पर्सन के लव मैसेज है वो क्या है देखेंगे। लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। तो आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ था वो किसी लाई या फिर कोई झूठ आपके पर्सन ने आपको बोला था, या फिर कोई थर्ड पार्टी नहीं है ऐसे कुछ बोला था, तो उनको ये रिग्रेट हो रहा है। मैंने आपको वही बोला कि उनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो रियलाइजेशन कर चुके हैं और वही लेसन वो लर्न कर रहे हैं विद द हायरोफेंट एंड चैरियट ओवर हियर, कि उनको अभी आपसे बात करनी है कि जो भी ट्रूथ है वो आपके सामने आ रहा है। तो ये रेवलेशन जो है वो अबाउट ट्रूथ होगा कि रिलेशनशिप आपके बीच में जो भी सेपरेशन हुआ या फिर डिस्टेंस में आप दोनों क्यों आ गए, वो किस वजह से आ गए, वो आपको अभी वो बता देंगे। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन से आपको है आई स्टिल लव यू। तो उनको पता है ये सेपरेशन के बाद भी आपके तरफ के जो भी फीलिंग्स है, जो भी प्यार है, जो भी लव है वो आपके लिए कितना है, वो बहुत ज़्यादा है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के बीच में उनके ना इमोशंस है, ना फीलिंग्स है, ना कुछ अटैचमेंट है, तो उनको रियलाइज़ हो गया है और वो मूव ऑन कर गए हैं और इसलिए वो आपसे बोल रहे हैं कि हाँ आई स्टिल लव यू। नेक्स्ट मैसेज है हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। तो उनको पता है ये चीज़ कि उन्होंने गलत चीज़ें किए हैं आपके साथ, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट रिडन है, बहुत सारे गिल्ट्स उनके माइंड में है। तो वो आपसे आके, इसलिए मैंने कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था मुझे, तो इसलिए आपके साथ बात करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। बात यह है वो टाइम के साथ वो बात भी करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन तो दिख ही रहा है और वो होगा भी गाइस। नेक्स्ट मैसेज है आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तो जैसे मैंने आपको बोला सेड का वर्ड है, कम्युनिकेशन चैनल हो रहा है, तो ये बात सही है। उन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी गलत चीज़ें आपको बताई थी वो उनको रिकवर करनी है, वो उनको सॉल्व करनी है, इसलिए कम्युनिकेशन नेसेसरी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की आपकी तरफ की एनर्जीज है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रेवलेशन बिग यही हुआ है थर्ड पार्टी का कि अभी उनको पता चल गया है कि भाई जो भी हो अब आपके पर्सन आपके तरफ ही आ जाएंगे, या थर्ड पार्टी का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनको थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता चल गया है कि इस पर्सन का उनके तरफ कोई अटेंशन नहीं रहेगा, उनको रियलाइजेशन हो गया है। अब एंजल कार्ड रिटर्न मैसेजेस से देखते हैं कि क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं, वो देखते हैं। द फिनिक्स मैसेज ये है इन टाइम्स ऑफ डाउट एंड कंफ्यूजन इट सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल। वी कैन राइज अप फ्रॉम द एशेस ऑफ हु वी वर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग जो है वो ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशन में। अब थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से जो भी केओस आ रहा था आप दोनों के बीच में वो अब उभर के आ रहा है, वो सब हटा के आप दोनों के लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरुआत हो रही है। जो डेथ का कार्ड आया हुआ था, डेथ का कार्ड मैंने आपको बताया था, वो वही दिखा रहा था कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो होगी। तो आप थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल ना सोचें और यही दिमाग में ट्रस्ट करें, दिमाग में यही मैनिफेस्ट करें कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहे हैं। और नो दैट थिंग डियर, नो दैट थिंग,
योर पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू एंड नॉक योर डोर अगेन. इट्स अप टू यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आपके पर्सन को फिर से एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो. ठीक है, तो अब उनको उनके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए. थर्ड पार्टी का कोई सीन यहाँ पे है नहीं. तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी रिवील्ड हो चुकी है. ठीक है, वो बैकलैश उनको थर्ड पार्टी को मिल रहा है. तो ये एनर्जीज है थर्ड पार्टी की. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपकी सिचुएशन को, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.